ट्रंप पर 3 दिन सबसे ज्यादा बहस चली है। राहुल गांधी सरकार से मांग करते रहे कि अगर अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान से सीज फायर नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री खुलकर क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कहते हैं। अब सवाल यह है कि विपक्ष को अपनी सरकार से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा क्यों है। क्या ट्रंप के झूठ बोलने की आदत का इस्तेमाल भारत की सियासत में विपक्ष कर रहा है? इस सवाल का जवाब हम अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट, ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब और डोनाल्ड 10 मई 2025 इस तारीख के बाद से पूरा विपक्ष और खासकर राहुल गांधी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। संसद हो, सड़क हो या फिर कोई राजनीतिक सभा, राहुल गांधी लगातार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। ये तब है जब सरकार की तरफ से इस सवाल पर कई बार सफाई दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी के हमले नहीं रुकते। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा और ना ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर करवाने के दावे थमते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर मानो डोनाल्ड ट्रंप की सुई अटकी हुई है। खबरदार करता सवाल है कि विपक्ष अपनी सरकार, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा क्यों कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप अपने झूठ और फरेब के लिए कुख्यात हैं, वो विपक्ष के लिए सरकार पर हमले का सबसे बड़ा हथियार बन गए हैं। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। सवाल ये भी है, क्या राहुल गांधी सरकार की कूटनीतिक व्यवस्था का फायदा उठाकर सियासी लाभ खुद उठाने के लिए हदें तोड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire. राहुल गांधी किसी बात का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। सीज फायर करवाने के ट्रंप के दावे को नकारा। बताया है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर का फैसला पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहने के बाद लिया गया, इसमें किसी और देश ने मध्यस्थता नहीं। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले हमारे देश का विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री बार बार ये बात देश को बता चुके हैं, फिर भी विपक्ष, खासकर राहुल, मानने को यह तैयार नहीं है। Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16
जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। केंद्र सरकार का यह आरोप है कि राहुल गांधी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए देश हित को दांव पर लगा रहे हैं, इसलिए वो अपने देश की सरकार से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं। वो ट्रंप जिनके झूठ बोलने की आदत किसी से छिपी नहीं है। भारत की तरफ से लगातार डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका को किस तरह से साफ साफ कहा गया कि अगर उसने पाकिस्तान को नहीं रोका तो बहुत बुरा होगा। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। हम गोली का जवाब गोले से देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हुआ है, जिसे अपनी हार छिपाने का मौका मिल गया, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों ने उसकी सेना के घुटने पर आ जाने की बात साबित कर दी। 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। ये वही प्रोपेगेंडा है जो सीमा पार से फैलाया गया है। पाकिस्तान को अपनी हार को भी जीत बताने की आदत है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी सेना को अपनी दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ट्रंप पर इतना भरोसा करने से जुड़ा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी बात मनवाने, खुद को बड़ा और सही साबित करने के लिए सफेद झूठ बोलने से भी नहीं चूकते। और सबसे बड़ी बात, वो ये काम वो बहुत ढिठाई से करते हैं। ये रहा उसका सबसे ताजा उदाहरण। डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुनते ही अपना सिर ना में हिलाने वाली अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, जिनका नाम जेरोम पावेल है, जिन्होंने वॉशिंगटन में फेडरल रिजर्व की निर्माणाधीन इमारत पर होने वाले खर्च के हिसाब को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप को सबके सामने बेनकाब कर दिया। तो ट्रंप को अपनी बात सही साबित करने के लिए पुरानी इमारत पर खर्च को पावेल के कार्यकाल में हो रहे खर्च में जोड़ दिया, ताकि वो उन पर फिजूल खर्ची का आरोप लगा सके। लेकिन पावेल ने उनका झूठ पकड़ लिया। इसके बावजूद ट्रंप झूठ पर झूठ बोलते रहे, लेकिन पावेल ने उनकी एक नहीं चलने दी। डोनाल्ड ट्रंप और पावेल में बहुत दिनों से ठनी हुई है। ट्रंप चाहते हैं कि ब्याज दरें घटाई जाए, लेकिन पावेल ऐसा नहीं चाहते। इस बात से ट्रंप अपने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन से इतने नाराज हैं कि उन्हें भला बुरा तक कह चुके हैं। लेकिन ये सब करने पर भी जब पावेल दबाव में नहीं आए तो वो झूठे कागज लेकर आ गए। तो अपना काम करवाने के लिए, अपने अहंकार के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं, बार बार सफेद झूठ बोल सकते हैं। ट्रंप की छवि अमेरिका में भले ही एक झूठे नेता की हो, लेकिन हिंदुस्तान में उनकी बात को लेकर सबसे ज्यादा इस वक्त सच और झूठ की राजनीति चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के तौर पर पहला कार्यकाल भी झूठ से भरा हुआ था। इसे लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 के बीच 30,573 झूठ बोले थे। इस तरह दावा हुआ था कि ट्रंप ने तब रोजाना औसतन 21 झूठ के दावे किए थे। अब रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के पहले साल हर दिन औसतन 6 झूठे या भ्रामक दावे किए थे। दूसरे साल में हर दिन 16, तीसरे साल में हर दिन 22, चौथे साल में हर दिन 39 झूठे दावे किए। यह दिखाता है कि कार्यकाल खत्म होने के साथ साथ ट्रंप के झूठे और भ्रामक दावे भी बढ़ गए थे। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के झूठ बोलने की रफ्तार बढ़ गई थी। अक्टूबर 2020 में ट्रंप ने एक महीने में 3,917 झूठे या भ्रामक दावे किए थे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग से एक दिन पहले 2 नवंबर को ट्रंप ने 539 झूठे और भ्रामक दावे किए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर उन्होंने
टाइम्स मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के बाद रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने इस दौरान 32 ऐसे दावे किए थे जो पूरी तरह से झूठे और भ्रामक थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली और अपनी दूसरी पारी के पहले ही दिन ट्रंप ने 20 से ज्यादा झूठ बोले। यानी ट्रंप की झूठ बोलने की आदत है, फिर भी सीज फायर को लेकर विपक्ष उनकी बात पर भरोसा कर सरकार को घेर रहा है।